मैं पढ़ते पढ़ते भी रो लेती थी कभी, क्योंकि अब मैं थक गई थी, मतलब ऐसा। हम्म। तो मैंने अपने आप को बोला, तेरे को कितना रोना है, 1 दिन रोना है रो ले, 2 दिन रोना है रो ले, तेरा रोना खत्म होते ही तुझे ना स्टार्ट करना है वापस अपना प्रिपरेशन। समझो आप एग्जाम हॉल में गए हो, तो एग्जाम हॉल में आप पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करते थे, क्या स्ट्रेटेजी चलती थी आपके माइंड में? तो जब आप भी फेल हुए तो उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, रीस्टार्ट की? हम पास होते हैं या कुछ अच्छा होता है तब इतने कॉल आते हैं, तब जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तभी भी उतने ही कॉल आते हैं। मैं प्रेयर्स वगैरह करती थी तो एकदम ऐसे रोती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने आप को हमेशा अपने आप को समझाती रहती, इशिका तेरा हो जाएगा, तेरा ओ। क्लियर भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा तेरा, तू विश्वास रख, किसी और पे रख रही नहीं, रख रही खुद पे रख ले। मुझे ना 10th से ऐसा था कि यार मेरा न्यूज़पेपर्स में नाम आएगा, या फिर मेरा मतलब इतना अच्छा टॉप करना। तब मुझे समझ में आया कि हार्ड वर्क के साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 अटेम्प्ट लगे एंड इस थर्ड अटेम्प्ट पे मेरा क्लियर हुआ विद ओ। ऑल इंडिया रैंक 1। लिटरली मेरे हैंड शिवर कर रहे थे जब मैं अपना रिजल्ट चेक कर रही थी तब। ओ। बहुत टेंशन था मुझे कि अब इस बार क्या होगा, मेरा अच्छा तो हो जाएगा ना। सो गाइज, हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि सीएस प्रोफेशनल में है, इशिका सोनी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल यार इशिका कि आप मेरे रिक्वेस्ट पर बच्चों को गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ ये पॉडकास्ट सेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए। अरे बिल्कुल नहीं, बहुत काम आने वाला है बच्चों को। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 की फीलिंग नहीं पता, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने रिजल्ट पे ऑल इंडिया रैंक 1 देखा, कैसा फील हुआ आपको? अमेजिंग फीलिंग थी मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। अनएक्सपेक्टेड था, एकदम ऐसा हो गया कि अच्छा लगा रैंक आई, बट ऑल इंडिया रैंक 1 आना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत खुश थी मैं एकदम, बहुत ऐसे। बिलीव हुआ आपको? मुझे एक बार में बिलीव नहीं हुआ, हाँ। मैंने 1-2 बार चेक करा, मैंने कहा हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने वापस अपना रोल नंबर चेक किया, मैंने कहा अरे ये तो मेरी ही रैंक है। वाह, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे, वो बहुत खुश थे एकदम, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो कितने हैप्पी थे ये सुन के कि पास हो गई वो बहुत बड़ी बात है, बट रैंक लाना उससे भी बड़ी और बात है। ऊपर से 1 आना उससे भी बड़ी बात है। यस मतलब मैम। मैं इनके पेरेंट्स से मिली हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनके पेरेंट्स के आंखों में जो वो चमक थी, जो वो ग्लो था कि भाई ये मेरी बेटी है। मतलब और उनको कॉल्स पे कॉल्स आ रहे रिलेटिव्स के सबके कि बिजी डे है ना यस काफी। मैम बहुत। बट उस बिजी डे में भी इशिका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है, तो गाइस बिल्कुल फायदा उठाइएगा इस पॉडकास्ट का। तो सबसे पहले इशिका, मैं आपसे पूरा जानना चाहती हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि आपने सीएस लिया था, क्यों लिया था, और आपकी जर्नी कैसी थी, सीएस की स्टार्ट कैसे हुई? मैम मैं ना, मेरा 12th के अंदर अच्छे मार्क्स आए थे, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 98 समथिंग मैंने स्कोर किया था आउट ऑफ 100। तो मुझे ऐसा था, मुझे कंपनी और इसके बारे में इंटरेस्टेड लगता था सारा, तो किसी ने सजेस्ट किया कि ना यू शुड गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी। उनका देखते क्या है कैसा है, ट्राई करा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ कोर्स वगैरह बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो CSWT क्लियर करा, एग्जीक्यूटिव के अंदर 1 अटेम्प्ट में क्लियर करा। देन प्रोफेशनल, मुझे 2 अटेम्प्ट लगे एंड इस थर्ड अटेम्प्ट पे मेरा क्लियर हुआ विद ऑल ओह। इंडिया रैंक 1। तो वो प्रोफेशनल की जो जर्नी थी वो थोड़ी मेरे लिए टफ रही थी कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव तक। वो मेरा अच्छे से हो गया था, नॉर्मली पढ़ती थी और क्लियर हुआ, हम्म। अच्छा लगा, डर था टेंशन था जो भी था, बट वो नॉर्मल था। बट प्रोफेशनल के अंदर मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े थे। 2 बार फेल हुई, अटेम्प्ट लगा तो बहुत हम्म। डर लगने लग गया कि अब इस बार का रिजल्ट जो क्या आने वाला है, बहुत मैं डरी हुई थी। लिटरली मेरे हैंड शिवर कर रहे थे जब मैं अपना रिजल्ट चेक कर रही थी तब। ओह। बहुत टेंशन था मुझे कि अब इस बार क्या होगा, मेरा अच्छा तो हो जाएगा ना, प्रे कर रही थी। और जब मैं जब सेकंड अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो मुझे एकदम शॉक हो गया कि यार अब तो हो जाना चाहिए था, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अच्छे से पूरी प्रिपरेशन भी करी, तब मुझे समझ में आया कि हार्ड वर्क के साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब चीजें मैटर करती है, आपका मतलब ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग मतलब आपका इंक्लूडेड होता है। आपने हार्ड वर्क किया है, आपका लक भी साथ में होना चाहिए, आपने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। बट फिर भी वो नहीं हुआ तो मुझे एकदम ऐसा टेंशन हो गया था, जब मैं प्रेयर्स वगैरह करती थी तो एकदम ऐसे रोती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओह। बट फिर मैंने अपने आप को ऐसे संभाला कि अभी जो हो गया सो हो गया, मुझे पढ़ना है, अभी मैं हूँ और मेरी बुक्स है, तो और कोई थर्ड पर्सन नहीं आने वाला। बट हाँ मैं जब पढ़ती थी करती थी तो मैं ऐसे ही बोलती, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अब सब आपके हाथ में है। मैं ऐसा मैं रखती थी कि मैं ऐसे कहते हैं ना, अपना कर्म करो फल की चिंता हाँ मत करो। हाँ। लिटरली मैंने वो ही सोचा था, मैंने कहा अब बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत मेहनत करी, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। बट मैं समझा कि सबका अपना अपना टाइम होता है
और उस वक्त मैंने उस चीज को समझा कि भाई जब मेरा टाइम आएगा तो मुझे वो मिल जाएगा, मुझे पास होना है, मैं हो जाऊंगी, मैं क्लियर कर दूंगी सीएस बन जाऊंगी मैं। और वो टाइम आ गया। मतलब आपने काफी मैच्योरली इस चीज को हैंडल किया यार। 2 अटेम्प्ट में फेल होके तीसरी बार कम बैक करके ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, और ये जो बात आपने कही कि जब मेरा टाइम होगा तब आ जाएगा, ये बच्चे नहीं समझते हैं ये मतलब। बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरी चीज जो मैंने फील करी, जैसे मैं भी मतलब ऐसे सबकी तरह से वीडियोस देखती थी, आपकी वीडियोस देखती थी मैम, ओ। इतनी सारी वीडियोस देखी, मैंने कहा अरे ऑल इंडिया, मैंने ना ऐसे सोचा नहीं था कभी कि हाँ एयर वन को, तो मुझे ना 10th से ऐसा था कि यार मेरा न्यूज़पेपर में नाम आएगा, या फिर मेरा मतलब इतना अच्छा टॉप करना। बट उस वक्त नहीं हो पाया था, मैंने 10th में भी मतलब उतना ऐसा नहीं हुआ कि मेरा नाम वगैरह टॉप हुआ, बस सीएस में हुआ। मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने कहा ऑल इंडिया रैंक 1 मैम, आपने इतनी सारी हम्म। वीडियोस अपलोड करके आप हमें इतना अच्छे से गाइड करते हैं सबको, हमारे पास अवेलेबल होती है सारी वीडियोस फ्री में, तो अच्छा लगा। मैंने कहा यार आ तो सकती है रैंक, कोशिश करके देखते हैं। आपने स्ट्रेटेजीज बताई वो देखी, मेरे यस एकेडमी से मैंने लेक्चर्स लिए वगैरह हैं, ओ। उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया वो देखा। जोधपुर में दीपक सर हैं, और बाकी जो भी मेरे मेंटोर हैं, मेरे ताऊजी वगैरह हैं, सब हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ओ। तो सबसे अच्छा लगा मुझे कि हाँ इतना सीखा हम्म। करा, और मैंने। बट जो आपने कहा कि आप 2 बार फेल हुए, अब सीएसईटी सीएस एग्जीक्यूटिव एक बार में निकल गए, यस तो मैम। प्रोफेशनल में भी मुझे लगता है एक बार में आपको निकल जाना चाहिए था, तो ये क्या हो गया? मैंने ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना, तब मैंने थोड़ा सा उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि हाँ ये प्रोफेशनल है। मुझे लगा कि मैं पढ़ लूंगी हो जाएगा, बट सिर्फ ऐसे नहीं हुआ कि भाई पढ़ने से सिर्फ पढ़ लिया कर लिया हो गया, नहीं, थोड़ा सा सीरियसनेस लाना जरूरी है। मतलब आप समझो कि फाइनल है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लिख देंगे कुछ भी और हो जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में आपका क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वो फिर तब आपका वो क्लियर होगा। पढ़ के कॉन्सेप्ट लगा के लिख कर कुछ इतना नहीं होगा। हम्म। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो क्या, किस पर्पस से लिखा है, मैं जो हम्म। हाईलाइट पॉइंट्स करना, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। हम्म। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरी कोशिश करी थी सब कुछ करने की, कवर करने की। और मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं तीनों ग्रुप दूं, 2 ग्रुप दूं, 1 ग्रुप दूं, बट मैंने फर्स्ट टाइम 2 ग्रुप दिया था। मेरे लिए टफ था थोड़ा तीनों ग्रुप देना, और मेरे माइंड में भी नहीं था एक्चुअली तीनों ग्रुप देना। बट जब फर्स्ट अटेम्प्ट लगा तो मुझे एकदम ऐसा हो गया कि अब तो मैं तीनों दूंगी और तीनों निकालूंगी। एकदम ऐसा था कि अब तो मुझे तीनों क्लियर हम्म। करना ही करना है। हम्म। नहीं हुआ तो मुझे और ऐसा हो गया कि यार ये क्या हुआ। बट उस वक्त मैंने ऐसा रखा कि कोई बात नहीं इशिका, मतलब अंदर से अपन को ना फील होने लगता है कि इशिका तेरा होगा, तू टेंशन मत कर। मैं अपने आप को हमेशा अपने आप को समझाती रहती, इशिका तेरा हो जाएगा, तेरा ओ। क्लियर भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा तेरा, तू विश्वास रख, किसी और पे रख रही नहीं, रख रही खुद पे रख ले। हम्म। मैं अपने आप को मतलब ऐसे बोलती थी कि तू कर ले तेरा हो जाएगा। मैं मतलब अपने आप को हमेशा से समझाती थी बच्चों की तरह, इशिका सही तेरा है सब कुछ अच्छा होगा, तू कर कर बस, तू अपना काम कर। यार, बहुत अच्छे स्मूथली आप समझा रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो सब बहुत बड़ी बात है। ये सब शायद मैं आपकी जगह पे होती तो पता नहीं मैं भी इसको कम बैक कर पाती कि नहीं, क्योंकि बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर आपको फेलियर देखने मिलता है आप वहीं पे टूट जाते हो। हाँ, और ये देखा जाए तो प्रोफेशनल कोर्सेज में मोस्टली फर्स्ट टाइम अपन को फेलियर फेस करना पड़ता है, क्योंकि टिल 12th मोस्टली इतना नहीं होता कि आपको इतना कुछ है। नॉर्मली आपका फेलियर जो फेस करना पड़ता है प्रोफेशनल में, वो थोड़ा आपको ज्यादा लगता हाँ है। प्रॉब्लमेटिक लगता है, एकदम अजीब लगता है कि अरे ये क्या हो गया, आप फेल भी हो सकते हो। और सबको क्या रिस्पॉन्स दे, घर वाले क्या बोलेंगे, ये रिलेटिव्स बहुत क्या बोलेंगे। बिल्कुल, जैसे हम पास होते हैं या कुछ अच्छा होता है तब इतने कॉल आते हैं, तब जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तभी भी उतने ही कॉल आते हैं। बट उस वक्त भी मेरे को ऐसा था कि जो मुझे अभी कॉल कर रहे हैं वो मुझे पास होने पे भी कॉल करेंगे, उनको वो भी मुझे उस वक्त भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और और वो दिन अच्छा आ गया। वो दिन आ गया। वाह यार, मतलब बहुत सही बात है। तो इशिका, मैं ये जानना चाहती हूँ, समझो आप एग्जाम हॉल में गए हो, तो एग्जाम हॉल में आप पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करते थे, क्या स्ट्रेटेजी चलती थी आपके माइंड में? मैंने ना इस अटेम्प्ट में बहुत ध्यान रखा था। सबसे पहले मैंने ना 5 मिनट, जो अब तो 15 मिनट्स जो हमें मिलते हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके पूरा पेपर गो थ्रू करा। मुझे कौन कौन सी चीज अच्छे से आती है, कौन सा पार्ट अच्छे से आता है, वो मैंने देखा। जो मुझे बेस्ट आता है वो मैंने पहले अटेम्प्ट किया, और अच्छे से अटेम्प्ट किया। मेरी राइटिंग की थोड़ा इशू है कि मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, तो जो भी बहुत अच्छे से आता था मुझे वो सब मैंने अच्छे से पहले कवर कर लिया, अच्छे से लिख दिया। फिर पीछे वो क्वेश्चंस जो मुझे कम आते थे या जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि इतना नहीं पता, तो वो मैंने फटाफट से पीछे कर दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो वो उस ओ। टाइप से करा था। और मार्क्स देख के कि कितना किसमें कंटेंट लिखना है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को जो मैंने ना मिस्टेक करी थी वो थी कि क्वेश्चंस को ढंग से पढ़कर, मोस्टली हमारे क्वेश्चंस वो होते हैं कि आपको एनालाइज करना पड़ता है ट्रिकी कि होते हैं, हाँ। ट्रिकी होते हैं, हम समझते क्यों। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में यही हुआ था कुछ पेपर्स
के अंदर कि मैं लिख कर आ गई थी, बट बाद में मुझे पता चला कि मेरे आंसर्स गलत थे। मैंने क्या समझा क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा और क्या निकला था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्दी जल्दी में स्ट्रेस में फटाफट पेपर पढ़ लेते हैं, हाँ इसका आंसर यही होगा। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ के उसको समझो कि अच्छा ये है, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका बाद में वो कोई मतलब नहीं अगर फटाफट पेपर कंप्लीट कर दिया, एंड में वो चेक करके आपको मार्क्स देने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसको समझो और फिर लिखो। तो लाइक 5 मार्क्स के लिए आप कितना लिखते थे पेज? मुझे ना कंटेंट डिपेंड्स ऑन कंटेंट कि कितना मुझे अच्छे से आता है। मिनिमम 1 पेज और उसके पीछे मतलब आधा, उतना तो मैं लिखती थी। ओके। इतना, बाकी ऐसा नहीं था कि आपको 2 पेज भरना है, 3 पेज भरना है, नहीं। बट अच्छे से लिखना और उससे रिलेटिव जो कुछ रिलेटेड है तो वो भी लिख देती थी मैं। ओह! तो बिल्कुल, बिल्कुल। और पॉइंटर्स में लिखते थे कि पेन? पॉइंटर्स में लिखती थी मैं। पॉइंट्स में लिखना, अंडरलाइन करना, इस बार मतलब ऐसे प्रॉपर्ली मैं सोच के गई थी कि इशिका कंप्लीट चीज देखनी है कि पॉइंटर्स में भी लिखना है, अंडरलाइन भी करना है, वो सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इनसे कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी आना चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके आपके मार्किंग में। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ कि आपका दिन कैसे दिखता था जब आप पढ़ते थे? लाइक अभी बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, काफी लोग फेल हुए होंगे, काफी पास हुए होंगे, काफी लोग का एक ही ग्रुप हुआ होगा। तो जब आप भी फेल हुए तो उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, रीस्टार्ट की? मैंने ना अपने मतलब ऐसे फेल हुई तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मुझे बहुत रोना आया था। तो मैंने अपने आप को बोला तेरे को कितना रोना है, 1 दिन रोना है रो ले, 2 दिन रोना है रो ले, तेरा रोना खत्म होते ही तुझे ना स्टार्ट करना है वापस अपने प्रिपरेशन। और मैंने अपना प्लान वगैरह करना सब स्टार्ट करा। फिर मैं देखा कि मैं कहाँ कहाँ लैग हो रही हूँ, मैंने सारे अपना देखा कि मेरी ये मिस्टेक है, तो उसको मैंने देखा कि हाँ चलो ये मैं इस पे मैं काम कर सकती हूँ, वो सब देखा, प्लान करा प्रॉपरली, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पहले लेने हैं, कौन से मेरे वीक है, उस हिसाब से कंप्लीट अपना प्लानिंग करने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके। 2 दिन में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी अच्छे और से। सुबह से रात आपका दिन कैसा दिखता था? मैं ना ऐसे टाइम नहीं देखती थी कि क्या पढ़ना है, मतलब मैं थोड़ा लेट नाइट स्टडी करती थी। सेम। तो रात को मैं लेट पढ़ के और सुबह थोड़ा सा 8 बजे समथिंग उठती थी। 8 जल्दी है यार। 8 बजे उठ के मुझे पापा बहुत डांटते हैं, लेट नहीं उठ सकती मैं। अच्छा। अभी भी बहुत डांट पड़ती, तो उठ के अपना फटाफट से जो भी है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके अब पढ़ने बैठ जाती थी। अगर मुझे ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी घर पे डिस्टर्बेंस वगैरह लगता था तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर लिया था, मेरे पास में ही ओके। लाइब्रेरी है, तो मैं वहां पे चली जाती थी। वहां पे अपना पर्टिकुलरली 4 to 5 आवर स्टडी करके फिर मैं आती थी घर पे, खाना वाना खाया, वापस पढ़ने बैठ जाती थी। ओके। और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं 2 घंटे बैठ सकती हूँ तो बैठ लेती थी, नहीं लगता है तो उठ जाती थी। डिपेंड्स कि अब अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में, तो मैं पढ़ती रहती थी, ऐसे उठना नहीं बीच में। और अगर लग रहा है कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, बंद करके उठ जाती थी। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप पूरा दिन ही पढ़ते थे? हाँ मैंने ना ऐसा, हाँ बिल्कुल, मैंने ना अब मुझे ऐसा हो रहा है कि हाँ मैंने पूरे पूरे दिन पढ़, मैंने रियलाइज नहीं करा कि मैंने पढ़ लिया इतना। मैंने लिटरली, आपने मुझसे अभी पूछा तो मुझे ऐसा हुआ कि हाँ यार ऋषिका मैंने पढ़ लिया इतना पूरे पूरे दिन। बाकी मैंने ऐसे उस वक्त पढ़ते वक्त रियलाइज नहीं किया, मैं पढ़ते पढ़ते भी रो लेती थी कभी, क्योंकि अब मैं थक गई थी, मतलब ऐसा बिल्कुल। बहुत टायरिंग था एकदम एकदम, ऐसा का यार कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ऐसे थक गई थी, बट करना पड़ता। अब बस उस वक्त रोना है, मतलब मैंने ना एक बार तो देखा था, मैं पढ़ रही हूँ आंसू गिर रहे हैं, वो गीला हो रहा है पन्ना पलट रही हूँ, फिर मैं पढ़ रही हूँ फिर आंसू गिर रहे हैं, फिर मैं फटाफट से पहुंच देती थी। ऐसा होता था कि मम्मी पापा ना देखें, क्योंकि वो उनको बहुत दुख होगा अगर उनको ऐसा लगेगा कि यार ऋषिका बहुत परेशान हो रही है, तो फटाफट से जैसे मम्मी पापा आते थे तो ऐसे चुप हो जाने का, वापस ऐसे तू रो रही है, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं रो रही। बहुत ऐसे टफ लगा मुझे उस वक्त पढ़ना, ऐसे सेकंड टाइम फेल हो गए, बहुत टफ लगा था मुझे पढ़ना, बट अच्छा लगने लगा जब अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ले लो, स्टार्ट उससे करना जिसमें आपको मजा आ रहा है। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट लग गया है, उसके बाद आप जो स्टार्ट कर रहे हो सब्जेक्ट, आप उससे करो जिससे आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपने वो उठा लिया ना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप और ज्यादा मेंटली एकदम परेशान हो जाओगे कि अरे ये क्या हो गया। सो इशिका, मतलब मेरे को ये तो समझ गया कि आप पूरा दिन पढ़ते थे। तो आपका एक दिन पहले जो बच्चों को दिक्कत आती है उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? उसका ना देखो, जैसे मैंने जो फील किया ना कि आपका वो एक दिन तब कंप्लीट कवर हो पाएगा जब आपने आगे के 3 महीने या जो भी आप प्रिपरेशन करिए वो अच्छे से करिए। अगर वो अच्छे से तैयार है तो एक दिन निकल जाएगा, और एक दिन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो 3 घंटे निकल जाएंगे। तो एक दिन के लिए पढ़ने के लिए ना मैंने सारा 3 महीने जैसे मैं पढ़ती थी वैसे मुझे जैसे अटेम्प्ट लगे थे तो थोड़ा बहुत तो मेरा कवर ही था। मैंने ना चार्ट्स बनाने स्टार्ट किए थे, वो बहुत जैसे आपने अपने वीडियो में भी मेंशन करा, मैंने नोट किया था, चार्ट्स बनाती थी, पॉइंट्स बनाती थी। और आपने कुछ बताया भी था वो
माइंड मैपिंग का और हाँ कुछ हाँ वो हाँ सब हाँ, भी था, तो वो सब इंडेक्स मैपिंग या इंडेक्स मैपिंग और वो सब था, अपने ना ड्रॉ करके कुछ करना, जहां जहां पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये मुझे कॉन्सेप्ट और टफ लग रहा है तो वो मैं वैसे कर देती थी, जो इजी है उसको। पर मैंने ना नोट्स बहुत बनाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनल में नोट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको एक दिन पहले पढ़ने के लिए। ओके। जितना रिवीजन कर सकते हो वो नोट से करोगे, तो एक दिन पहले वो आपको एकदम फटाफट गो थ्रू होंगे, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ना बहुत टफ होता है अगर टफ। आपके कंटिन्यू पेपर्स है तो। बिल्कुल, मतलब आपने रिवीजन कितनी बार किया होगा? एक बार, रिवीजन दो जैसे बार, तीन? अभी जैसे मैं बताऊं तो मैंने 3 बार रिवीजन कंप्लीट करा था, ये ओके। 3 महीने में मैंने, ओ। हाँ 3 महीने में, और 3 बार रिवीजन कंप्लीट करा था इस अटेम्प्ट के लिए। वाओ। अच्छे से पूरा ऐसे ही प्लान किया था कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड और थर्ड, मतलब एग्जाम से जो पहले था उस हिसाब हम्म। से, तो 3 रिवीजन कंप्लीट किए थे मैंने। यार मतलब मेरे को लगता है बच्चों के माइंड में जो भी पढ़ाई के रिलेटेड डाउट्स थे वो तो आपने ज्यादातर क्लियर कर ही लिए कि पूरे दिन में कैसे पढ़ना है, आपने कहाँ से पढ़ा ये भी आपने बताया, कैसे पढ़ा ये भी बताया, कैसे लिखा ये भी बताया। तो अभी आप AR1 तो बन चुके हो, अभी आगे आपका क्या प्लान है? अभी मुझे सीएस के अंदर पूरा प्रैक्टिकल कैसा है वगैरह वो सब देखना है, कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो भी देखनी है, इच्छा है मेरी। ऐसे कुछ पर्टिकुलरली मैंने ना अपने लिए सोच नहीं रखा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एकदम ऐसा कि हम्म। गोल सेट नहीं है मेरे। बट अभी मैं, अभी आ गया है, रिजल्ट अच्छा आया है, तो मैं जरूर सोचूंगी कि अब जॉब के लिए करना है, क्या करना है, कैसा करना है। मैं जरूर एक्सपीरियंस करना चाहूंगी सब चीजों को अच्छे से, और जो भी ओ। अपॉर्चुनिटी आएगी वो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी। ओके, मतलब यू आर ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज। यस, आई एम ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज, जो भी मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग भी लगता है, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे काम करने में मजा आ रहा है, उसको मैं जरूर देखना चाहूंगी। और अभी जैसे स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो मैं तो भी फ्रेशर हूँ, तो सीखना है, सबसे करना है। बिल्कुल। मैं बस आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अभी आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक जर्नी में आपने बहुत अच्छा सक्सेस पाया है, आई होप इस जर्नी में भी आप बहुत अच्छा सक्सेस पाओ। बट जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है प्रैक्टिकल, वो बिल्कुल अलग होता है। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम्म। पढ़ाई में हम बहुत अच्छे होंगे बट हम्म। प्रैक्टिकल में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ। तो यस। और इशिका, मतलब बस जाते जाते मैं आपसे दो तीन क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको, मतलब आप कुछ ऐसी तीन चीजें बता सकते हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप फेल हुए थे, तो वो बच्चे रिपीट ना करें मिस्टेक। एक तो जैसे मैंने ना, सीरियसनेस जैसी चीज जो चलो नॉर्मल है वो आप ला सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर्स को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। नोट्स प्रोफेशनल में हो, एग्जीक्यूटिव में भी हो, तो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आपके कंटिन्यू पेपर है हम्म। तो क्योंकि वास्ट सिलेबस है बहुत, तो आपके नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हम्म। आज कुछ पढ़ा है और मैं कुछ टाइम बाद नहीं पढ़ूंगी तो वो मेरे इतना नहीं रहेगा, मुझे याद हम्म। नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट जरूर रहेगा बट आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिखना पड़ता है। हम्म। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ओके। 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, पास पेपर्स पे, इन चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये ओके। बहुत हेल्प करेंगे अपन को अपनी मेहनत के अंदर, और थोड़ा सा पुश कर देते हैं ये और चीजें। रैंक 1 ही आ जाएगा, रैंक 1 खुद आपको साक्षात बोल रही है कि पास पेपर सॉल्व करो, रिवीजन करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। करना चाहिए, है ना, काम आती है जी बिल्कुल। बिल्कुल काम आती है, बहुत हेल्प करती है आपको। आप पूरा एनालाइज कर पाते हो कि क्या चीज है, कैसे हम्म। करना है। तो यस इशिका, लास्ट में बस जाते जाते जो व्यूअर्स है हमारे, जो आप ही की तरह एक टाइम पे CS जैसा आप करते थे वो भी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं ऐसा मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों के बीच से मैं ये ना हाँ निकली हूँ, और हाँ। मैं भी ऐसे ना एआर किया और उनके वीडियोस देखती थी, करती थी यूट्यूब पे। तो अगर अपने पे बिलीव होता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि अंदर से आवाज आती थी कि एआर तो आ तो सकती है, ऐसा नहीं है हम्म। नहीं आ सकती। तो आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कहते हैं ना, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको सपने उसी चीज के आते हैं जो आप बन हाँ सकते हो, हाँ हाँ। तभी वो भगवान जी या गॉड आपको तभी वो हम्म। चीजें आपको देती है सपनों में। तो अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, पास होना है तो वो भी आप हो सकते हो, रैंक लाना है तो वो भी आप ला सकते हो। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, हम्म। एकदम ऐसा रहना चाहिए, हो जाएगा जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वाओ। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ में और अपनी लाइफ एंजॉय करते करते सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। वाओ वाओ, मतलब बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द इज अल्टीमेट गोल। यस, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप ही अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई और
आप पे बिलीव बिलीव करे, या करे। फिर वो आपके सपनों को, आपको ड्रीम्स को बोल सके कि हाँ हो जाएगा। आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि हो जाएगा। अपने पे बिलीव रख के और अपने में अपना काम, अपन को अपने आप को पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ठीक है मैं कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस इशिका, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एडवाइजेस एंड आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो एंड आप आगे बहुत अपने लाइफ में जाओ। थैंक यू सो मच मैम, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक